गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड कक्षा 10 जितने भी बच्चों का कल एग्ज़ाम है, ठीक है, 4 फरवरी 2026 को मैं उन सभी बच्चों के लिए 5 अंक के प्रश्न उत्तर लाया हूँ, ठीक है। 5 अंक के प्रश्न उत्तर का ये पार्ट 2 वीडियो है। झारखंड बोर्ड कक्षा 10 जिन 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 बच्चों का कल हिंदी का एग्ज़ाम है, ये 5 अंक प्रश्न उत्तर का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। मैंने चैनल पे 6 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है 5 अंक का, 52, 51, 49, 47 और ये आपका 40 नंबर 8 का है वीडियो, ठीक है। इसमें मैं आपको टोटल 3 प्रश्न बताऊंगा और 49 के लिए मैं आपको टोटल 4 प्रश्न बताऊंगा। टोटल आपका 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे 3 अंक के प्रश्न उत्तर में टोटल 10 प्रश्न। उसके बाद आपका सारा 5 अंक प्रश्न उत्तर पूरा हो जाने के बाद 3 प्रश्न मैं 3 अंक के मोस्ट वीवीआई बताऊंगा, जो कि कल आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका कल हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी विषय है, ठीक है, इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, वरना एग्जाम में प्रश्न छूट भी सकता है। इसलिए सारे बच्चे जरूर से जरूर इस वीडियो को देख के एग्जाम हॉल में जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी बच्चों को, प्लीज वन मोर टाइम्स वॉच दिस वीडियो, ओके। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में 5 अंक के लिए। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने 47 ऑलरेडी वीडियो बना के पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 वीडियो है 48 के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 में एक 100% 5 अंक का पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका कल हिंदी एग्ज़ाम है 4 फरवरी 2026 को, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को अब। चल चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 48 के लिए मैं टोटल 3 क्वेश्चंस लाया हूँ। ये इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता को अपने शब्दों में लिखें। या फिर इसी प्रश्न को एक और स्टाइल से हमको एग्जाम में पूछ सकता है, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से लिखना है। मैं एकदम सही सही आंसर बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो आंसर बता रहा हूँ आप अगर उसको लिखिएगा एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए मैं इस आंसर को थोड़ा पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राम और लक्ष्मण के पिता और गुरु एक ही थे, दोनों का पालन पोषण एक ही वातावरण में हुआ था। फिर भी फिर भी दोनों के स्वभाव में काफी अंतर है। राम स्वतः शांत और विनम्र थे, दूसरी ओर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। धनुष के टूट जाने पर राम के शांत स्वभाव से कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। लेकिन लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक शब्दों से उन्हें काफी जली कोटी सुनाई, ठीक है। लक्ष्मण ने उन्हें उत्तेजना पैदा की और उनसे लड़ने के लिए भी उद्यत हो गए। परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत भाव से बैठे रहे। लक्ष्मण की वाणी तो परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति का काम कर रही थी। राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। इसी तरह से आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे बच्चे तैयार हैं प्रश्न संख्या 48 का
दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए। मैं ये क्वेश्चंस आप सभी को बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनके लिए एक गिफ्ट। ये क्वेश्चंस कल एग्ज़ाम हॉल में आएगा, ठीक है? किसी को बताना मत, शांति से आप सब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं अब, ठीक है? देखिए, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां के व्यतीत करते हैं, ठीक है? तो काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां के व्यतीत करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, पक्का मकान। काशी विश्वविद्यालय से लेकर इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले वहां से चले जाना। दूसरा पॉइंट, अब ना तो वह देसी घी मिलती है और ना उससे बनी कचौड़ी जलेबी। ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका हिंदी विषय है, ये क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप याद करके नहीं जाइएगा तो आपका एक 5 अंक का प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। कल ये क्वेश्चन आने वाला है, मैंने प्रश्न पत्र देखा है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का ना होना। चौथा पॉइंट, रियाज को ना पूछना। पांचवा पॉइंट, कजली चौथी अदब का जमाना चला गया, ठीक है? चलिए बच्चों, मैंने तो आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिया, एक और बाकी है। चलिए मैं उसको भी अब आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए बच्चों, 5 मार्क्स 48 का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद 49 मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में, देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, फसल के हाथ के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ठीक है? तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, कवि ने फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं और सिंचाई करते हैं। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का परिणाम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 49 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम में आएगा मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है? फसल को जो गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों किए गए श्रम के कारण ही संभव होती है। इसी तरह से आपका इसी इसी तरह से आपका बोर्ड एग्ज़ाम 48 कॉम पूरा हुआ। हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में 5 अंक के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं जाते जाते भी बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका कल एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? ये 3 नंबर वाला। आप सभी का धन्यवाद।